होता है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आप देख सकते हो, और एक होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, दिन देखो लिखा हुआ है लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर, लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर, वन अकाउंटिंग ईयर ईयर। इट इज ए करंट लाइबिलिटी, इट इज करंट लाइबिलिटी, सीएल लिख रहा हूं, करंट लाइबिलिटी ऑफ कंपनी, ऑफ 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 लेंडर, लेंडर लिख रहा हूं, कंपनी नहीं है, बैंक भी जारी करती है ये। इट इज करंट एसेट फॉर इन्वेस्टर, फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर। ये जो एक साल के अंदर लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए जिस मार्केट में पैसा अरेंज किया जाता है, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। यानी इसका ड्यूरेशन मैक्सिमम कितना होगा? 365 डेज का। तो वो मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड अरेंज करने में अपने को हेल्प करता हो, वैसे मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड का अरेंजमेंट करता है। किसके लिए? कंपनी के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के लिए। तो जहां से लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए फंड की अरेंजमेंट होती है, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। जो लेता है ये पैसा लेंडर, उसके लिए ये करंट लायबिलिटी है। क्यों करंट लायबिलिटी है? क्योंकि इसी साल पेमेंट करना है उसको। और जो लगाता है पैसा इन्वेस्टर, उसके लिए करंट एसेट है, इसी साल में ये कैश में इन्वेस्टमेंट तो है, बट कन्वर्टेड इनटू कैश इन दिस अकाउंटिंग ईयर। तो वो मार्केट जिसमें लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए फंड की अरेंजमेंट की जाती है, दैट मार्केट इज कॉल्ड मनी मार्केट। हो गया? अब आप जरा देखो दूसरे तरफ, कैपिटल मार्केट। ये क्या होता है पता है? इट इज इट इज फॉर मोर देन, इट इज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। इट इज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर। एक साल से ज्यादा के लिए जिस मार्केट से आप पैसा मैनेज कर रहे हैं, उस मार्केट को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल मार्केट। और मैं लिख सकता हूं इट इज एनसीएल, एनसीएल, एनसीएल फॉर लेंडर। एनसीएल का मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, लंबे टाइम की लायबिलिटी होती है। इट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर। एक साल में पैसा नहीं आएगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये पैसा रिकवर होके आएगा। तब तक आपको क्या मिलेगा? इस पे रिटर्न मिलेगा। तो वो मार्केट जहां से आप लॉन्ग टर्म पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, उस मार्केट को क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के बारे में एक और बात आप देखो, ये दो तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्लीज ध्यान से सुनना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी होता क्या है, फिर हम लोग किताब में पढ़ेंगे। बता दूं इसको, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये आप ध्यान से सुनना, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। मनी मार्केट पूछूंगा मैं थोड़ी देर में, क्लास खत्म होने टाइम। कैसा माल, मैं आपको बोलूंगा मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए पैसा हम अरेंज करने जा रहे हैं, किस मार्केट में जाएंगे? और मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे मशीन चाहिए, उसके लिए पैसा अरेंज करना है, कैपिटल मार्केट। फिक्स कैपिटल को परचेज करने के लिए जो हमें मार्केट से पैसा अरेंज करेंगे, दैट मार्केट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो आप पैसा अरेंज करते हो, उसका पेमेंट इस साल में नहीं करना है, ये धीरे धीरे आपको पेमेंट करना है। बताओ इसे। अब आप देखिए इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी, थोड़ा ध्यान से सुनना।
आप में से मैक्सिमम मतलब मॉर्निंग क्लास के बच्चे अभी शेयर पढ़े होंगे। लगभग 90% बातें मैं आपको शेयर में पढ़ाया। प्रोराटा पर प्रैक्टिस नहीं किए, पहुंच चुके थे वहां। करेक्ट बोल रहा हूँ? आप लोगों ने तो फॉर फीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व सब ट्रांसफर करना सीख लिए। रेगुलर आए होंगे तब ना। ये तो फिर अगली बार होगा, उसके बाद भी होगा। अभिजीत कल बता रहे थे आप कंपनी आसान लगता है सर पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में कठिन क्या है ये तो हमें नहीं पता चला। और आपका भी कॉपी जो है अभिजीत वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। यार ये पोजीशन नहीं था, उससे खराब हो गया। साला तो तैयार आता है। यहाँ देखो, इसमें जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है ना उसको हम बोलते हैं शेयर और डिवेंचर। शेयर और डिवेंचर। और इसमें जिस इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है अभी पढ़ने वाले हम लोग, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सब बातें करेंगे। ट्रेजरी बिल क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे। ये शेयर और डिवेंचर का यूज कौन से मार्केट में होता है? कैपिटल मार्केट। और शेयर क्या है और डिवेंचर? शेयर पे हम डिविडेंड देते हैं और डिवेंचर पे हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। बट ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो प्राइमरी मार्केट, अभी आप शेयर पढ़ते होंगे तो आप देखे होंगे प्रोस्पेक्टस जारी होता है, जो बच्चे पढ़े हो। एप्लीकेशन पे कुछ पैसा लिया जाता है, अलॉटमेंट पे कुछ पैसा लिया जाता है, फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसा लिया जाता है, फाइनल कॉल पे कुछ पैसा लिया जाता है। मतलब आप सब रजिस्टर्ड हो किस चीज में? शेयर में। तो आप पहली बार जो मैं आपको शेयर बेचूंगा और आपसे पैसा लूंगा, एक बार में नहीं लूंगा। कैसे लूंगा? अभी हम लोग कंपनी पढ़ेंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े हो। डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पैसा लूंगा। अभी आप लोग किए थे जो मॉर्निंग में बच्चे आते, एक बार में नहीं पैसा लेता था। आपको याद है ना? अप्लाई होता था, फिर अलॉटमेंट होता था, फिर फर्स्ट कॉल होता था, फिर फाइनल कॉल होता था। उस बीच में कोई देने में गलती करता था तो हम शेयर को क्या करते थे? फॉरफिट करते। अगर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पहली बार जो कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लिया, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। आप सारा पेमेंट कर दिए, कंपनी के पास पैसा आ गया, अब आपके हाथ में आ गया शेयर। अब आप इस शेयर को डील किसी और आदमी के साथ कर सकते हो। ए बी को बेच सकता है, बी सी को, सी डी को, डी ई को। एक दिन में कई बार ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो ये जो बाहर मार्केट में, जिससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, आप मेरे से सामान खरीद लिए, आपका नाम मेरे पास रजिस्टर हो गया, अब आप उस शेयर को मार्केट में अलग अलग लोगों को बेच रहे हो। हमें क्या करना है पता है? हमें क्या, आप जो अलग लोगों को बेचोगे तो अब मेरे पास कोई पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो सेकेंडरी मार्केट में आप डील कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो रेट आपको मिल रहा है दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर। जिस आदमी का नाम मेरे पास रजिस्टर में होगा उसको हम क्या करेंगे? डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। तो आप जो सेकेंडरी मार्केट में शेयर को बेच और खरीद रहे हो, उससे मेरा पैसा का कोई लेना देना नहीं। प्राइमरी मार्केट में मतलब आपसे मैं पैसा ले लिया, अब आप उस शेयर आपका हो गया, उस शेयर को जो आप अलग अलग लोगों को पर डे बेच रहे हो, तो जिस मार्केट में आप डील कर रहे हो दैट मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। और जिस मार्केट में मैं आपके साथ डील किया पहली बार, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। तो आप मुझे बताइए, आप जो मार्केट में डील करेंगे क्या उससे मुझे कोई पैसा आएगा क्या? मेरे पास पैसा कब आएगा? प्राइमरी मार्केट के डील से आएगा। तो कंपनी जो आई फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर करती है शेयर्स का, उस पर जो पैसा लेती है दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और वो मार्केट जब शेयर जब शेयर होल्डर के हाथ में आ जाता है, वो जो डील अलग अलग लोगों के साथ करता है डिमांड और सप्लाई के आधार पर, जो प्राइस पर वो डील करता है जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, दैट मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। बात समझ में आया? तो सेकेंडरी मार्केट का कंपनी के कैपिटल पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंडरी मार्केट आप अपने शेयर कह दे, आप बेनिफिट पर किसी को बेचे, वो किसी को लॉस पर बेचे, वो ट्रांसफरेबल होता है शेयर। तो आपकी डीलिंग जो मार्केट में होगी
वो मार्केट क्या कहलाएगा? सेकेंडरी मार्केट। और मैं जो आपसे फर्स्ट टाइम डील करूंगा, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी को जो पैसा आता है वो किससे आता है? प्राइमरी मार्केट से आता है। सेकेंडरी मार्केट के डील से कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं आता। तो कैपिटल मार्केट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, दिया हुआ है बुक में। बट एक ओवरऑल बात समझो, आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं, आप हमारे साथ डील करेंगे, और आप जो मार्केट में डील करेंगे, वो जो मार्केट होगा, दैट मार्केट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। मेरे साथ जो आप डील करेंगे, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। क्लियर? अब आइए आगे पढ़ते हैं। यहां पे हम लोग मनी मार्केट के बारे में, आप हेडिंग दे दीजिए मनी मार्केट। देखो, जो बातें आपको, ये सारी बातें पता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार देखना मेरे साथ, आप पढ़ना। आपको लगेगा सारा चीज आपको ये सब पता है, कुछ नई बातें दिख सकता है। मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड, मीन यूज अप टू वन जनरली मनी मार्केट इज सोर्स ऑफ फिनांस फॉर वर्किंग कैपिटल। आई थिंक आपको सब पता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब डे टू डे कैश की जो जरूरत पड़े, कैश से कैश में कन्वर्ट करने में जो टाइम लगता है। कैश है आपके पास, कैश से आप क्या खरीदेंगे? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को आप क्या करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस में लगाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बनेगा? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स को बेचेंगे मार्केट में उधार में, तो क्या बनेगा? डेटर। और डेटर से आप फिर क्या रियलाइज करेंगे? कैश। इस ड्यूरेशन में, कैश से कैश में कन्वर्ट होने में आपके बिजनेस में 3 महीने का वक्त लगता है। एक बार आप कैश लगाए तो दोबारा कैश पाने में 3 महीने का वक्त लगता है। इस 3 महीने के बीच में आप किराया नहीं दोगे, आप वेजेस नहीं दोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दोगे। तो इस काम को पूरा करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आप जिस मार्केट से फंड अरेंज करते हैं, दैट मार्केट इज कॉल्ड मनी मार्केट। यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है, उस बीच में जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, आपको पता है पैसा लगाया 3 महीने बाद पैसा आ जाएगा, बट ये 3 महीने का कैसे काम चलेगा? पैसा आएगा तो रिटर्न तो कर देंगे, बट ये 3 महीना कैसे रेंट देंगे, किराया देंगे? 3 महीना बिल कैसे देंगे? 3 महीना स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे? इस 3 महीने के ड्यूरेशन के लिए जो हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम जिस मार्केट से पैसा अरेंज करते हैं, दैट मार्केट इज कॉल्ड मनी मार्केट। तो वही बोल रहा है यहाँ पर कि अप टू 1 ईयर के लिए जनरली ये कैश से कैश में कन्वर्ट होने में लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर लगता है। एक बार में आप, वही बोल रहा है कि आप वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल मतलब जो डे टू डे व्यापार में वर्क करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए फंड आप जिस मार्केट से अरेंज करते हैं, दैट मार्केट इज कॉल्ड मनी मार्केट। आगे देखिए, ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इंक्लूडिंग लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक आपको सब पता है ये सब, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो सेल एंड परचेज सिक्योरिटी हैविंग 1 ईयर टर्म ऑफ विच गेट रिडीम्ड, यानी पेड बैक विद इन 1 ईयर पीरियड। यानी वो पैसा मार्केट में जो वापस हो जाए 1 साल से पहले। मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा उसका? 1 ईयर। 1 साल से पहले वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उस पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो जिस मार्केट से फंड अरेंज करता है, दैट मार्केट इज कॉल्ड मनी मार्केट। पूरी कहानी आपको पता है, मुझे नहीं लगता है कुछ लिखने की जरूरत है ना। मैं वहां पर लिखवा दिया, ये लेंडर के लिए क्या है? करंट लाइबिलिटी। और इन्वेस्टर के लिए क्या है? करंट एसेट। तो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट पूरी बातों को बताता है। वो एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको करंट एसेट बोलते हैं। वो एसेट जो 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़े, उसको करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। Money market is not fixed geographical area, but it constitutes all organization and which deal in short-term debt. The common institution are, कौन कौन सा मनी मार्केट में काम करता है, ये एक बार ध्यान से देख लो। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस मार्केट से पैसा अरेंज करता है। और कौन करता है? देखो, बैंक ऑफ इंडिया, अदर कॉमर्शियल बैंक, LIC, GIC, UTI, इसी मेनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन इन टेलीफोन एंड फिक्स फैक्स ओनली।
यानी ये सब ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, LIC, GIC, UTI, कॉमर्शियल बैंक, RBI, ये सब शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस मार्केट में अपने सिक्योरिटीज को बेच करके और फंड का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, लिखने का कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, मनी मार्केट लिखे हो ना, ये लिख लो, तो मनी मार्केट लिखो। मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व, देखिए एक एक लिख लेना मनी फॉर शॉर्ट टर्म, और एक लिख लो मेजर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन मनी मार्केट आर RBI, ये इतना है। RBI, कॉमर्शियल बैंक, ये सब इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट से पैसा अर्न करते हैं। मैं पूछूंगा आपसे कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट से फंड अरेंज करता है, तो एटलीस्ट आपको ये 3-4 नाम याद रहना चाहिए। RBI, कॉमर्शियल बैंक, LIC, GIC, UTI, ये सब क्या करता है, इस मार्केट से फंड का शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे का अरेंजमेंट करता है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं पता है, यहां तक हम पिछले बार मॉर्निंग क्लास में बता चुके। अब जो पढ़ेंगे वो जो पिछले क्लास में, पहले मॉर्निंग क्लास में रेगुलर होंगे, उनको यहां तक पता हो। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो नया है। आप नीचे लिखिए मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मनी मार्केट। मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मनी मार्केट आर एज बिलो। पहला नंबर लिखिए आप, मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मनी मार्केट आर एज बिलो। और आप लिखिए ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, इस पर नोट्स लिखने आ सकता है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, अभी सीखना है इसको। ट्रेजरी बिल के बारे में मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे, ये बिल कौन जारी करता है, कितने दिनों का होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेजरी बिल के बारे में। देखो क्या क्या पॉइंट आपको ट्रेजरी बिल में तैयार करना है। सबसे पहली बात, आपको ट्रेजरी बिल इशूड बाय RBI। ध्यान से देखो, लिखना नहीं है, अभी एक बार देखो कहां कहां पर पॉइंट है वो आपको, क्योंकि ये आपको तैयार करना पड़ेगा। ट्रेजरी बिल कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके लिए जारी करता है पता है, देखो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है। गवर्नमेंट, RBI कौन है बताओ, फाइनेंशियल एडवाइजर है किसका, सरकार का। तो गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो RBI ट्रेजरी बिल जारी करके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट से पैसा अरेंज करके सरकार को देता है। प्लीज, कौन जारी करता है और किसके लिए जारी करता है, ट्रेजरी बिल इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ में करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको तैयार करना है। आगे देखिए और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रेडी करना है। दिस बिल
enable government to get short term borrowing as these bills are sold to bank to general public. I don't think इसमें ये तो कॉमन बात, ये बात इसको जनरल पब्लिक के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेच करके इस बिल को और पैसा सरकार के लिए अरेंज करती है, ये तो अपने को पता ही है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। These bill are negotiable instrument. What is negotiable instrument? Negotiable instrument, bills of exchange, याद है आपको? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको क्या कर सकते थे हम लोग? इंडोर्स कर सकते थे इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमोजरी नोट, याद है आपको? पिछले साल पढ़े थे, एक चैप्टर था अकाउंट्स में। ये क्या होता है? इट्स ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब आप खरीदे और आपको लग रहा है पैसे की जरूरत है, आप ये किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? The instrument that which you can endorse in favor of some other person। याद तो होगा ही आपको, ए ने बी को बिल दिया और बी को कोई और मांग रहा था पैसा, तो बी उसको इंडोर्स कर दिया सी के फेवर में। मतलब ये बिल जो होता है, ट्रेजरी बिल, ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये आसानी से इन्वेस्टर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। These are issued at a discount. What is discount? ये होता क्या है समझना, ये डिस्काउंट का मतलब क्या है, आगे आपको लिखा हुआ है। बोल रहा है कि आपको कोई बोले अगर कि भाई आज 95 रुपया लगाओ और एक ये बिल खरीदो, ब्याज नहीं बोल रहा है, 95 लगाओ और 185 डेज के बाद यू विल गेट 100 रुपीज। इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो टाइम में व्हाट अमाउंट यू हैव टू पे एंड व्हाट यू विल गेट आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, हालांकि आपको दिख रहा होगा सर 5 रुपए का ब्याज है, लेकिन आप उसे इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, आप उसे क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। मतलब इसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या है और जीरो टाइम में व्हाट अमाउंट यू हैव टू पे, आपको 95 आवर्स के डेट में देना है एंड यू विल गेट 100 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज द इश्यूड प्राइस एंड व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो जीरो टाइम में क्या अमाउंट आपको पे करना है और आप एक निश्चित समय के बाद आपको क्या मिलेगा, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये डिस्काउंट पे जारी होता है। डिस्काउंट का मतलब अभी आप 975 रुपीज दीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट खरीदिए और 190 दिन के बाद आपको 1000 रुपया मिल जाए। So at a time, what amount you have to pay? 975, and what you will get after 185 days? 185 days, 1000. This type of instrument जिसमें इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं हो, डिस्काउंट पे जारी हो और एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको मिले, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये डिस्काउंट पे जारी होता है, देखो आप, डिस्काउंट पे जारी होता है। अब और क्या बोल रहा है बताओ, और तो बाकी बातें आपको मुझे लगता है दीज आर कंसीडर्ड सेफेस्ट थिंग। भाई आरबीआई जारी कर रहा है तो सेफेस्ट तो है, ठीक है। और क्या बोल रहा है एट द आरबीआई, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई इसकी मैच्योरिटी पीरियड जो होता है 14 डेज से लेके 364 दिन का हो सकता है। मतलब मिनिमम टाइम पीरियड इसका कितना होगा? 14 डेज एंड मैक्सिमम इज 364 यानी 1 ईयर। तो आपको यहां पर दो तीन इंपॉर्टेंट बातें ट्रेजरी बिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आरबीआई जारी करता, गवर्नमेंट के बिहाफ में जारी करता, और ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो इजिली ट्रांसफरेबल हो सकता है। साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये डिस्काउंट पे जारी होता है, और डिस्काउंट पे जारी होता है मतलब आज के डेट में ये जारी होगा और एक निश्चित अमाउंट आपको निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिल जाएगा। तो आज के डेट में उसकी वैल्यू वो मैच्योरिटी वैल्यू से क्या होगा? कम, और जो कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। और इसका टाइम पीरियड जो होता है दैट वेरीज फ्रॉम मिनिमम 14 डेज टू 364 डेज, यानी मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। कितने भी टाइम का वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट को फंड की रिक्वायरमेंट कितने दिनों का, हो सकता है 180 डेज हो सकता है
210 दिन का हो, तो वो वैरी करेगा 14 डेज से लेके 364 डेज के बीच। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड वन मोर थिंग, प्लीज ध्यान से देखना, ट्रेजरी बिल आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। आई थिंक ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। व्हाई नेम इज जीरो कूपन बॉन्ड? बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट मेंशन। This is the issue price, this is the maturity value. You have to pay right now this amount and you will get this amount after a certain period of time. That varies between 14 days to 364 days. वो किसी भी टाइम पीरियड के लिए हो सकता है। तो ऐसे इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। आगे देखो, these are issued as price, ये सब आपको पता है। लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार, मतलब 100 रुपए आपको मिलेगा आज के डेट पे 97 रुपए। इशू प्राइस कितना है? 97, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100, मतलब 100 यू विल गेट, नो यू हैव टू पे कितना? 97। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, जो डिस्काउंट पे जारी होता है। एक और बात इंपॉर्टेंट है इसमें, ये देखो, दीज आर अवेलेबल फ्रॉम मिनिमम अमाउंट 25,000 एंड मल्टीपल देयर ऑफ, यानी एक ट्रेजरी बिल की कीमत जो होती है 1,000 रुपए की नहीं होती, कम से कम 25,000 रुपए, और उसके मल्टीपल में होता है, मतलब 50,000 का हो सकता, 1 लाख का हो सकता, 75,000 का हो सकता। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रेजरी बिल इज 25,000 एंड मल्टीपल देयर ऑफ। अब जो आगे बात लिख रहा है वो आपको पता है। आइए एक बार एग्जांपल पढ़ लेते हैं। बोल रहा है, सपोज इन्वेस्टर परचेज किया 3 मंथ्स के लिए कोई ट्रेजरी बिल जिसका फेस वैल्यू है 2 लाख रुपया, और अभी कितना दे रहा है? 1,90,000। तो बोल रहा है, होल्डिंग मैच्योरिटी पीरियड यू विल गेट 2 लाख एंड डिफरेंस बिटवीन द बिल अमाउंट एंड अमाउंट पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट रिसीव बाय हिम। 1,90 दे रहे हो, 2 पा रहे हो, तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 10,000 का। लेकिन इसको इंटरेस्ट नहीं बोल के क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। तो कितनी बातें आप इसमें तैयार करोगे कि सर ये जो ट्रेजरी बिल है ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, जो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। किसके लिए करता है? सरकार के लिए करता है। ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है मतलब इजीली ट्रांसफरेबल हो सकता है, और ये 14 डेज से 364 डेज की टाइम पीरियड हो सकती है, और जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं इसको। और ये जो है वो कम से कम 25,000 का और 25,000 के मल्टीपल में इसकी वैल्यू हो सकती है। मनी मार्केट है तो वैसे भी नहीं होगा, शॉर्ट पीरियड है वो। हाँ, 1 साल में थोड़ी पेमेंट आपको, और 1 साल के अंदर आप जितने दिनों के लिए उसको आप रखे हैं वो कम वैल्यू देना पड़ेगा, ज्यादा। ये भी एक टाइप का इन्वेस्टमेंट। तो देख लो, जो आपको लग रहा है मुझे लिखना चाहिए वो इसमें आप लिख। फिर हम लोग कॉमर्शियल बिल की बात करेंगे। कॉमर्शियल बिल की बात करेंगे, अगला ट्रेजरी बिल के बाद कॉमर्शियल बिल की बात। जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है राइट ऑन इट। कुछ नहीं लिखोगे मुझे पता है, इसलिए नहीं लिखोगे, मुझे याद हो गया था। कल मैं पूछूंगा सर 75,000 का एक 75,000 और उसके मल्टीपल में कितने दिन का होता है? सर 24 दिन से लेके 144 दिन तक। और क्या बोल सकते हैं? सर ये इजी ट्रांसफरेबल नहीं होता, और ब्याज का रेट इसमें मेंशन होता है, और ये कॉमर्शियल बैंक जारी करता है। और किसके लिए जारी करते हैं? मेरे लिए। ये सब बोलेगा। सेकंड वन, कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल ये क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करें। साइंस में लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हो प्लीज, लिखिए। पूछूंगा मैं कल।
कल नहीं, आज ही जाने से पहले। कॉमर्शियल बिल, आइए ये क्या होता है? ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल आर बिल ड्रॉन बाय वन बिजनेस फॉर्म ऑन अनदर। ये नाम आपने जरूर सुना होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल, दो तरह की बिल होती है। पता नहीं 11th में एकोमोडेशन बिल आप डिटेल में नहीं पढ़े, सीए फाउंडेशन में आप पढ़ेंगे एकोमोडेशन बिल दिया हुआ है। एक बिल तो होता था कि एक ड्रॉवर होता था, याद है, एक ड्रॉवी होता था, सामान खरीदता था, उसके बदले में बिल लिख करके देता था। तो हमारी जो रिलेशन है वो क्या हो गई, डेटर और क्रेडिटर का। तो ऐसे में जो बिल लिख करके दिया जाता था उसको बोलते थे ट्रेड बिल। याद है आपको, 3 महीने के बाद ड्रॉवी बोलता था, एक्सेप्ट करता था ड्रॉवर को कि आई विल पे यू आफ्टर 3 मंथ्स, ऑर्डर करता था। याद है, आप लास्ट ईयर पढ़े थे। 3 महीने के बाद अगर बिल डिसऑनर होती थी तो कहानी वहानी आपको सब याद होगा, नोटिंग चार्जेस वगैरह क्या होता था। एकोमोडेशन बिल अगर आप नहीं पढ़े तो एक बार समझना कि एकोमोडेशन बिल म्यूचुअल हेल्प के लिए एक दूसरे के ऊपर लिखा जाता है। मतलब कि दो आदमी में डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को मदद करने के लिए, बिजनेस में हेल्प करने के पर्पस से जब एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर बिल लिख देता है, कोई ड्रॉवर बन जाता है, कोई ड्रॉवी, और दोनों की फाइनेंशियल नीड्स को उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के पूरा कर लिया जाता है। मुझे भी पैसे की जरूरत है और आपको भी पैसे की जरूरत है, हम दोनों एक दूसरे से पैसे मांगने आ रहे थे, रास्ते में मिले, भाई क्या तुम्हारे पास आ रहे, वो आपके पास आ रहे थे, दोनों क्या चाहिए था, एक दूसरे से पैसा मांग रहे थे। तो चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिल लिखते हैं और हम लोग मैच्योरिटी डेट को दोनों पैसा दे करके बैंक को पेमेंट कर देंगे, और एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर बिल लिखा। दैट टाइप ऑफ बिल इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल। तो बोल रहा है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के ऊपर इस तरह का कॉमर्शियल बिल लिखता है। देखो, दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन क्रेडिट परचेज एंड सेल, ये तो आपको पता है। दीज हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी जनरली 90 days एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड, ये भी आपको पता है कि आप इसको 90 डेज के लिए होता था। आपको याद है ना, आप बिल को कितना काम करते थे, आपको तो भूल जाते हो, मुझे तो याद है। बिल खुद के पास रख सकते थे, बिल को बैंक में डिस्काउंट करवा सकते थे, बिल किसी और आदमी को ट्रांसफर कर सकते थे, और बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज सकते थे। ये चार बातें हम लोग पढ़े थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें से एक ये भी था कि बिल को समय से पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो बिल को हम लोग बैंक से डिस्काउंट करवा लेते, पैसा ले आते थे, कुछ डिस्काउंट चार्जेस बैंक काटता था, याद है आपको? ओके, यहां पर देखिए, दीज आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी इजिली ट्रांसफरेबल, द ड्रॉवी ऑफ द बिल honors on the due date. A trade is bill is nothing but written acknowledgement of debt where maker and drawer instruct directly to pay drawee to make payment with a fixed period. The drawee accept the bill become liable. कुछ भी नहीं लिखना है, आप लिख लो कॉमर्शियल बिल के बारे में, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल, राइट ऑन, ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल are bills drawn by one business firm on another. बाकी बातें आपको आता है, ये 11th क्लास का पार्ट, जनरली 90 डेज शॉर्ट पीरियड मैच्योरिटी पीरियड होता है। ड्रॉवर ड्रॉवी दो लोग होता है इसमें, और ये ड्रॉवी एक्सेप्ट करता है बिल को और पेमेंट करता है मैच्योरिटी डेट को, उसी बिल को यहाँ पर कॉमर्शियल बिल